नमस्कार दोस्तों, आर के जी मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज हम लोग जो हैं CDPO के इसमें प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग जो CDPO जो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। अभी जस्ट ही एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा एग्ज़ाम होगा, इसलिए हम लोग अपने पहले से तैयारी करें। और डेली, जैसे कि आपको पता है कि डेली हम लोग 50 क्वेश्चन लाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके पहले आप लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। CDPO का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। गलत हो या सही हो तो आप बताएं, ताकि हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिले। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। जैसे कि प्रदूषित जल जो पीता है, तो प्रदूषित जल पीने से क्या होता है। तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, तो मादा एनोफिलीज एक मच्छर होता है जिसके काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रदूषित जल पीने से, तो प्रदूषित जल पीने से क्या होता है, टाइफाइड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पीत ज्वर कैसा होता है, पीत ज्वर भी एक पीला ज्वर जिसको बोलते हैं, ये अमेरिका और अफ्रीका वगैरह के एरिया में ज़्यादातर मात्रा में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड, यानी कि प्रदूषित जल पीने से क्या होता है, टाइफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है, किसके द्वारा। तो ये सूचना का हस्तांतरण होता है DNA के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरूसलम में डोम ऑफ द रॉक नामक पवित्र समाधि पवित्र मानी जाती है। ठीक है, तो क्या है ये, डोम ऑफ द रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है। तो किसके लिए मानी जाती है, तो ये होती है मुसलमानों के लिए। ठीक है, मुसलमानों के द्वारा ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन होना चाहिए, उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होता है, देखिए ट्रोपोस्फेयर किसको बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं क्षोभमंडल को, जो कि उसकी वायुमंडल सबसे निचली परत कौन होती है, ट्रोपोस्फेयर, यानी कि उसको हम लोग क्षोभमंडल बोल सकते हैं या क्या बोलते हैं। जैसे मौसम जितनी भी घटनाएं घटती है ट्रोपोस्फेयर में घटती है, यानी कि उसको क्षोभमंडल भी बोलते हैं। उसकी ऊंचाई होती है 10 से 12 किलोमीटर के आसपास उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, अच्छा आयनोस्फीयर क्या होता है, आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है, अच्छा जितने भी धूल कण वगैरह होता है, मौसम परिवर्तन होता है, ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। ठीक है, और आयनोस्फीयर में क्या होता है, आयनोस्फीयर में होता है आपको जितनी भी रेडियो तरंग वगैरह होता है आयनोस्फीयर में। ठीक है, उसके बाद एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या होता है, ये बहिर्मंडल को ही बोलते हैं एक्सोस्फीयर, यानी कि ये बहिर्मंडल के बाद का जो एरिया होता है अंतरिक्ष का एरिया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर ये समताप मंडल हो गया। ठीक है, तो हवाई जहाज वगैरह इसमें उड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में मौसमी घटनाएं घटती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य बताइए। नीति निर्देशक, सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे संविधान में लिया गया है। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया है, ये जो है आयरलैंड के देश से लिया गया है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा, कौन सा अनुच्छेद है, तो ये 36 से 51 के बीच में, 36 से 51 के बीच में जो है, 36 से 51 के बीच का जो है, 36 से 51 अनुच्छेद। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच का जो है, उसमें नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो उसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। क्या करना है, देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है। जैसा कि आपको पता है
अनुच्छेद 370 को भी ख़त्म कर दिया गया, यानी कि विशेष राज्य का जो दर्जा था, यानी कि जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटा करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है 370? तो ये है अनुच्छेद 370 आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संसद में बिल प्रस्तुत एक अधिनियम बन जाता है। तो संसद में जो बिल प्रस्तुत होता है वो अधिनियम कब बनता है? ठीक है, तो संसद में बिल प्रस्तुत अधिनियम कब बन जाता है? तो ये होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि जब दोनों सदनों के पास होने के बाद, जब राष्ट्रपति सहमति दे देता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को दोनों पास होने के बाद राष्ट्रपति सहमति दे देता है, तो ये एक अधिनियम बन जाता है। यानी कि लास्ट जो होता है, राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देगा तो ये एक कानून बन जाता है। अच्छा, संसद में कौन होता है? संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलाकर होता है, जिसमें कि लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को निम्न उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्मा, देखिए कर्मा जो है आपको एक झारखंड का भी लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का भी, उड़ीसा का भी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आप शेयर करें, दोस्तों में कमेंट करें। ठीक है, जैसा गलत हो या सही हो बताएं, और उसके बाद आप सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जो भी अब गलत हो या सही हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य में स्थानीय व्यापार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में येलो चेन नामक एक केंद्रीय ई कॉमर्स मंच शुरू किया गया है? ठीक है, ये कहाँ शुरू किया गया? नागालैंड में। अच्छा, आपको पता है नागालैंड एक ऐसा राज्य हमारे देश का जहाँ पर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। सब अंग्रेजी वहाँ का भाषा सबसे अधिक जो बोला जाता है वह अंग्रेजी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव क्या डाला जाता है? तो भारत पर दबाव डाला जाता है प्रभुत मात्रा में ऋणों और जमाओं हेतु विदेश जाने के लिए। तो इसमें मुझे डाउट है क्वेश्चन पे, फिर भी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य जो है राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाता है? ताकि राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में समग्र रैंकिंग में गुजरात प्रथम स्थान पर, जबकि लैंडलॉक्ड राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? इसमें बिहार का स्थान जो है आपको कौन सा स्थान है? आपको 10वां नंबर पर है। ठीक है, कौन सा स्थान है? 10 नंबर पर है। ओहो, ये जो है आपको 10 नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने से निम्नलिखित में से विकास में गंभीर अड़चन आई। देखिए, अगर जनसंख्या बढ़ता है तो क्या होता है? सबसे पहले प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सामाजिक आर्थिक दोनों तरह से होगा, है ना। खाने पीने रहने हर चीज़ की प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसलिए जनसंख्या कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि जनसंख्या बढ़ने से क्या हो जाएगी? सामाजिक और आर्थिक रूप में समस्या उत्पन्न होती है। देखिए, भारत क्या पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या में क्या है, कौन सा नंबर है? तो दूसरी नंबर है। ठीक है, और जिसके बाद जो है क्षेत्रफल में 7वां नंबर है। अच्छा, सबसे प्रथम स्थान पर कौन है? चाइना है। जनसंख्या में चाइना है, और जो है आपको क्षेत्रफल में रूस है प्रथम स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर जो है आपको कहाँ पड़ता है? सबसे पहले नेपा नगर जो है आपको एमपी में पड़ता है। ठीक है, ये अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। नेपा नगर हमेशा एग्जाम में आता है, किस लिए फेमस है? तो अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। अच्छा, कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ होता है? कॉफ़ी हमारे देश के कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी पाया जाता है। ठीक है,
अच्छा, कॉफ़ी जो होता है, कॉफ़ी किस चीज़ से होता है, उसका जो बीज होता है उसी में से कॉफ़ी निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में जो है चाय सबसे अधिक कहाँ होता है, तो चाय आपको सबसे अधिक जो है असम के में पाया जाता है। उसके बाद बंगाल वगैरह में भी, दार्जिलिंग एरिया में पाया जाता है। सबसे अधिक चाय असम में होता है। जूट पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो इसके आंसर क्या हो जाए, अखबारी कागज़, यानी कि नेपा नगर जो है अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। नेपा नगर एमपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगस्त 2020 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि में स्थापित की गई। ये कहाँ स्थापित किया गया है, यह स्थापित किया गया हैदराबाद में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो भारत का है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, आपको दिया जाता है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो एक स्वास्थ्य बीमा योजना है के अंतर्गत 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को प्रति वर्ष कितने रुपए तक स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। ये दिया जाएगा 5 लाख। ठीक है। कितना, ये 5 लाख। चलिए कितना दिया जाएगा, 5 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों इसमें आप कमेंट करें, जो भी गलत लगे या सही लगे आप कमेंट करें। ठीक है, ताकि हम भी सुधार करेंगे। हम भी अब अपने प्रैक्टिस हमेशा कोशिश करते हैं कुछ नया सीखने का। लाइफ में हमेशा होना भी चाहिए कुछ न कुछ नया सीखने का। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध किस राज्य में है। टिहरी बांध जो उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। उत्तराखंड में क्या है, टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा उत्तराखंड आपको जैसे पता है कि आपको गंगा नदी का उद्गम जो है वहीं पर है, गोमुख से, उत्तराखंड से ही है ना। यमुना के भी वहीं से है। तो ये गंगा नदी का नाम वगैरह कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है देवप्रयाग में। उत्तराखंड एक बहुत ही अच्छा स्टेट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के विभाजनीय कर राजस्व का कितने प्रतिशत भाग राज्यों को अंतरित करने की सिफारिश अपनी रिपोर्ट में की है। यह है 41%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार के कुल प्रस्तावित आय में सर्वाधिक व्यय किस मद से प्रस्तावित है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर ब्याज अदायगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुआ जो है, सुआ किस देश की राजधानी है। ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में आता रहता है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो सुआ जो है किस देश की राजधानी है, तो फिजी की राजधानी जो है सुआ है। फिजी की राजधानी कहाँ है, सुआ है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है, कोलालमपुर है। मलेशिया का कोलालमपुर। ठीक है। कम्बोडिया तक देश ही है। और ये मालदीव का माले है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, सुआ किस देश की राजधानी है, तो फिजी की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अयस्क धातु में कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है। तो कार्बन लिग्नाइट में होता है। अच्छा बॉक्साइट किसके होता है, बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है ना, बॉक्साइट होता है। प्रमुख अयस्क क्या होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। अच्छा लोहा का क्या होता है, हेमेटाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली क्या है ना, हर ऑप्शन को डील करने के चक्कर में बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए छोटा कोशिश करने छोटा बनाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरुपमा यादव द्वारा लिखित पुस्तक विशेष कोड टू विन किस खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है। तो ये खिलाड़ी हैं विशेष भृंगुवंशी, जो कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में आदिवासी सबसे अधिक होते हैं? ये भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। देखिए आदिवासी जो है हमारा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आदिवासी होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या होता है, सोया प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। सोया प्रदेश क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पर सोयाबीन सबसे अधिक होता है, वहाँ पर दाल अधिक होता है, वहाँ पर सेर भी अधिक मात्रा में अभी पाया जाता है। उसके बाद जो है आपको मध्य प्रदेश में और क्या है, मध्य प्रदेश में जो है वन अधिक पाया जाता है। वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में। अच्छा, बढ़ोतरी जो हो रहा है अभी सबसे अधिक वन का कहाँ पर है? तो वन का बढ़ोतरी हो रहा है कर्नाटक में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या खास बात है भाई योगी आदित्यनाथ के बारे में? तो उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर जनसंख्या में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का ही है। उत्तर प्रदेश में एसी की संख्या अधिक है, यानी कि अनुसूचित जाति की संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में अधिक है, ठीक है। उसके बाद जो है बिहार तो आपको पता ही है साक्षरता में सबसे पीछे है, ठीक है। महिला पुरुष दोनों में सबसे पीछे कौन है? बिहार ही है। अच्छा, उड़ीसा नवीन पटनायक जी के एरिया बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। तो वहाँ पर पुरी वगैरह उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी में आदिवासी सबसे अधिक होते हैं जनजाति। उसके बाद जो है आपको उत्तर प्रदेश में क्या होता है? एसी की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि आधारित उद्योगों की संख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? यानी कृषि सबसे अधिक कहाँ होती है? कृषि सबसे अधिक, देखिए कृषि आधारित देखा जाए तो कृषि सबसे अधिक पंजाब में होती है। कहाँ पर होती है? पंजाब में कृषि अधिक होती है। पंजाब में कृषि सबसे अधिक कहाँ होती है? पंजाब में। नहीं लिख पा रहे हैं इस पर, मान जाइए कि पंजाब में होती है, ठीक है। तो कृषि कहाँ होती है? पंजाब में। और जो है आपको उसके बाद केरल में क्या है? केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है, सबसे अधिक पढ़े लिखे अगर कहा जाए तो केरल ही है, महिला पुरुष दोनों में। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में सबसे अधिक है और बिहार पढ़े लिखे में पीछे से अधिक है। यानी कि ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखने वाले नहीं, यहाँ पर बहुत बड़े हस्ती जितने भी बौद्ध है या कहा जाए जैन कहा जाए या वो जो भी कहें, अच्छे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब लोग तो यहीं से हुए हैं, लेकिन साक्षरता दर आज भी यहाँ पर पीछे है, ठीक है। क्षेत्रफल में 12वां नंबर अभी आ गया है जैसे कि, और जो है आपको जनसंख्या में तीसरा नंबर पे है बिहार, ठीक है। तो जनसंख्या ही यहाँ पर अधिक है। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि आधारित उद्योगों की संख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ये हो जाएगा पंजाब प्रथम स्थान पर। और उत्तर प्रदेश, देखिए गेहूं सबसे अधिक अगर माना जाए तो पंजाब में होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन गर्म दल के नेता थे? गर्म दल के नेता जो थे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, जिनको क्या है, जिनको बोला जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यानी कि लोकमान्य भी इनका नाम है, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या किया था, ये जो थे गीता रहस्य किताब के लेखक भी हैं। उसके बाद जो है आपको ये इन्होंने नारा दिया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के बारे में पता है, जैसे कि महात्मा गांधी नरम दल के व्यक्ति थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी गुरु जी थे, और दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन, ये सब नरम दल के थे। लेकिन गरम दल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा से 483 ईसा पूर्व में बृहद बौद्ध धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए 483 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का जो सम्मेलन हुआ था, सबसे पहले बौद्ध धर्म संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, जिनको बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। और अच्छा, उन्होंने जो है अपना सबसे पहले बौद्ध धर्म का सम्मेलन जो हुआ था सबसे अधिक कहाँ हुआ था? सबसे पहले हुआ था राजगीर में, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? राजगीर में। द्वितीय हुआ था वैशाली में। तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में। चतुर्थ हुआ था कश्मीर में। राजगीर में हुआ था किसके शासनकाल में? उस समय अजातशत्रु थे। दूसरे बाद में कालाशोक, तीसरे बार में पाटलिपुत्र अशोक में हुआ था नंद, और कनिष्क जो हुआ था कनिष्क के समय में हुआ था आपको कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1906 में, ठीक है, 1906 में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? देखिए 1906 में
बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है अभी? ढाका। शेख हसीना जुल्फों वाली यानी कि वहाँ प्रधानमंत्री है। वहीं पर 30 जनवरी, ठीक है, कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने मिल करके मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। ठीक है, तो ये 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था, जो कि बांग्लादेश की राजधानी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? कानपुर में हमारे नाना साहब थे, तात्या टोपे भी थे। नाना साहब कहाँ से नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति में? नाना साहब किए थे कानपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें जो है, लक्ष्मीबाई झांसी से थी और कुंवर सिंह हमारे 80 बरस के मर्दाने यानी कि 80 बरस के वीर पुरुष थे कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर गांव आरा के रहने वाले थे और ये बिहार से थे, जिन्होंने 80 बरस की अवस्था में लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसका अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैप्स की नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था? ठीक है, ये कौन सा होगा? तो दिल्ली को नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का बड़ा नगर कौन था? सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का बड़ा नगर अरिकमेरु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कब हुआ था? देखिए, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पीछे रीजन क्या है? कलिंग युद्ध जब हुआ था उसी समय अशोक ने अपना जितने भी लड़ाई, कलिंग युद्ध में जीतने के बाद अशोक लड़ाई जीतने के बाद सारा अपना कसम खा लिया और सब कुछ छोड़ छाड़ दिए और मार झगड़ाई जो भी है लड़ाई युद्ध करना छोड़ दिए और बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ये कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती है? तो टांग में कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो प्रगंडिका नहीं होती है। ठीक है, उर्विका होती है, अंतर्जविका होती है, बाह्यजविका होती है, बहिर्जंगिका होती है, लेकिन प्रगंडिका नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा प्रगंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन बताने के चक्कर में क्या होता है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट करने के चक्कर कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोमाइसिटिसिन का प्रयोग किस रोग उपचार के लिए किया जाता है? तो क्लोरोमाइसिटिसिन का प्रयोग किया जाता है टाइफाइड के लिए। ठीक है, टाइफाइड आपको पता ही है कि अगर गंदा पानी अगर पीते हैं तो टाइफाइड रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्रावण होता है? तो मनुष्य के किस भाग में इंसुलिन का स्राव होता है? अग्नाशय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार प्रस्ताव 1948 में पास किया गया था। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, लेकिन ये मानवाधिकार प्रस्ताव में कब हुआ था? 1948 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1948। चलिए नेक्स्ट, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था इटली से। कहाँ से? इटली से पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? देखिए, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। क्या कराया था? शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। देखिए, इसके पीछे क्या कारण? स्थापत्य कला सबसे अधिक अगर कहा जाए, शाहजहां ने जिससे आगरा वगैरह बनाया, मकबरा वगैरह बनाने में शाहजहां आगे था। तो शाहजहां ने क्या किया था? बनवाया था स्थापत्य कला वगैरह। ठीक है, तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अकबर के समय में हिंदुओं से काफ़ी प्रेम था, जैसे उसकी पत्नी थी जोधाबाई वगैरह, तो हिंदू एक राजपूत की पत्नी फैमिली कहा जाएगा, यानी कि हिंदू से ही थी। तो अकबर के दिन ही इलाही धर्म, सभी धर्मों का एक धर्म बनाया था। तो जहांगीर थोड़ा सा टाइट व्यक्ति था, इसके समय में चित्रकला का विकास हुआ था। ठीक है, इसके तो आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां, यानी कि मयूर सिंहासन निर्माण करने वाला शाहजहां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में द्विसंधात्मक विधान मंडल है? तो कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है द्विसंधात्मक विधान मंडल है। ठीक है, कौन कौन सा राज्य? यूपी, बिहार, ठीक है, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना,
तेलंगाना के बाद AP यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 6 राज्यों में है। इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित सिल्वर लाइन परियोजना जो एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के धार्मिक गुरु थे तुकाराम। कौन थे? शिवाजी के धार्मिक गुरु थे जो थे तुकाराम थे। ये आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था। दांडी कहाँ स्थित? देखिए, दांडी जो है गुजरात में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। महात्मा गांधी जो थे कब यहाँ से निकले थे? साबरमती आश्रम निकले थे महात्मा गांधी। देखिए, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले थे और 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर के नमक कानून को तोड़े थे। उसी घटना बोला गया था दांडी आंदोलन। ठीक है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, यानी कि दांडी कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा, इसका आंसर हो जाएगा, बहुत जगह किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से? देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। जन्म कहाँ हुआ? नेपाल में। मृत्यु कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ज्ञान की प्राप्ति हुआ कहाँ पर? बोधगया, बिहार में। और प्रथम उपदेश दिए थे बनारस के सारनाथ जो जगह है वहाँ पर प्रथम उपदेश दिए थे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश। सारनाथ से संबंधित जो है प्रथम उपदेश है, यानी कि प्रथम उसी घटना को बोला गया था धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? एड्स के द्वारा कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? इम्यूनो प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि निम्नलिखित में से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कौन कितना अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क कहाँ पर लगाया जाता है? उत्पाद शुल्क लगाया जाता है माल के उत्पादन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? भारत का स्थान था 48। ठीक है, अच्छा, हंगर में क्या रहा है? भूखे में स्थिति बहुत है, 94 स्थान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों के लिए मुख्य कारण है? देखिए, मानव के आहार में कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हृदयघात वगैरह हो जाता है। ठीक है, वसायुक्त भोजन करने से भी होता है। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन पूरे हुए। तो दोस्तों, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि हम कैसा वीडियो चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो आपको अनेक प्रकार का क्वेश्चन, जितने भी BPSC के जब तक एग्ज़ाम होता नहीं तब तक क्वेश्चन लाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से आज का 50 क्वेश्चन पूरे हुए टोटल। थैंक यू, धन्यवाद।